ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो जैसा कि आज आपको पता है कि इंश्योर ट्रेडिंग के ऊपर हमारी मीटिंग है। इंश्योर ट्रेडिंग की ट्रेनिंग भी है और उसके ऊपर हमने आज आपको इंश्योर ट्रेडिंग के हवाले से, बीएलडी के हवाले से कुछ अपडेट्स भी देनी है। तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें इसमें, ठीक है, ताकि हम अपनी मीटिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। जल्दी करें जी, ग्रुप्स में शेयर करें लिंक को। मुझे जरा होस्ट कर दें। शिवम हमारे साथ है जी, माइक ऑन करे, क्योंकि शिवम का इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है इंश्योर्ड में। जी सर, थैंक यू। बड़ा एक्साइटमेंट है कि आज इंश्योर ट्रेडिंग की मीटिंग है और मुझे उम्मीद है कि आज लोग भी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत लोगों का मानना ये भी होता है कि सर हमें ट्रेडिंग नहीं आती है, तो हमारा कैसे होगा। तो आप जो आज सॉल्यूशन देने जा रहे हैं कॉपी ट्रेडिंग के अलावा आपने जो कल बताया था, तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों के बहुत अच्छा होने वाला है जिनको ट्रेडिंग नहीं आती और डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है। तो आज मैं यही बात करूंगा, डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है, बिल्कुल गेम की हो रही है, इंश्योर ट्रेडिंग की हो रही है, तो पूरी कम्युनिटी अब एक्साइटमेंट ये है कि कम से कम एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एजुकेशन भी आप दे रहे हैं और एजुकेशन में जो लाइव ट्रेड करना है उसका पैसा भी आप दे रहे हैं। तो मुझे लगता है तो और क्या चाहिए कम्युनिटी को, पैसा भी आप दे रहे हैं, एजुकेशन भी आप दे रहे हैं, प्रॉफिट उनका है। तो अब तो मुझे लगता है जनता का इंटरेस्ट बनना चाहिए हर प्रोजेक्ट पे, हर प्रोजेक्ट पे मन लगा के काम करना चाहिए, ताकि जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं उनको भी लाना चाहिए अब, क्योंकि इंश्योर ट्रेडिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं कि वो इनोवेशन फैक्ट्री के मेंबर है तभी आप कर सकते हैं। अब आप किसी भी कंट्री से हो, कोई भी मजहब का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेनिफिट क्या क्या इंश्योर ट्रेडिंग के वो आज बता ही देते हैं। हमारे ट्रेनर हैं वो बैठे हैं, बाकी लाइव ट्रेड पे विड्रॉल है तो सारे मसले खत्म। यस, जी अस्सलाम वालेकुम। आई गेस अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उसका रीजन ये था कि आज यूट्यूब चैनल पहले सबने दे दिया था, तो लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी पूरी हो जाती है, क्यों ना हम यूट्यूब चैनल पर पहले से पहुंच जाएं। तो मुझे लग रहा है कि आप काफी लोग यूट्यूब चैनल पर ज्यादा पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और वेट कर लें, फिर हम शुरू करते हैं इसको। यूट्यूब पे भी 200 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। यूट्यूब वाले अगर चाहें तो मीटिंग में आ सकते हैं, क्योंकि अभी मीटिंग में तकरीबन 200 लोगों की कैपेसिटी है। बात कर ले, एफटीएक्स बात कर ले, उस सारी ब्रोकर में और यहाँ क्या बेनिफिट है उस बेनिफिट को बहुत डिटेल में करेंगे। थैंक यू मैम। आप देखो ना, एक घंटे में 6-8 हजार मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जितनी तेजी से मार्केट फ्लक्चुएट होगी, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, उतनी तेजी से प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। ये 2-3 दिन में बहुत अच्छा बने, जैसे अभी थोड़ा 14-15 था, एकदम देखा रिसेंटली तो 19 पहुंच गया, तो मुझे लगा 4 से 5 डॉलर पर डे आने लग गया। अब बहुत बेहतर काम कर रहा है आर्बिट्रेज हमारा। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्यू में सब लगे हुए हैं ना, यानी कि ज्यादा लोग हैं। जब ये एक दफा इसका सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, एक सेकेंड, तो फिर क्या होगा कि लोग कम होते जाएंगे इनकम पूल से, क्योंकि वो बार बार फ्लश आउट हो रहे होंगे, तो फिर और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आईफोन की बंदे हैंड्स अप करें जरा। मिस्टर रजा साहब हैं जो इंश्योर्ड की ट्रेनिंग देंगे हमारे बैकअप के लिए। हमारे साथ मिस्टर विपुल होंगे जो हमें इसमें साथ सपोर्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है टेक्निकली तो वो उसके आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करें जी।
जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज सब लोगों ने टाइम निकाला। सॉरी सर, आपकी आवाज इको हो रही है। सब लोग जो है वो अभी आ चुके हैं मेरा ख्याल है, और जो आते रहेंगे वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। और सबसे पहले तो हम आज अपना रिकैप भी लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसमें वो मीटिंग ले चुके हैं, जिसमें इंश्योर्ड को करना है, लॉगिन कैसे करना है, डिटेल्स। और जो नए लोग हैं वो दोबारा से इसको देख भी लेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जैसे मैंने शुरू में भी इंट्रो करवाया था, ऑनलाइन ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। Incoming voice call from Mazab. की लोकल जो स्टॉक मार्केट है, आप उनके स्टॉक्स जो है वो शेयर्स आप उसके फिजिकली बाय कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको किसी और कंट्री के, जैसे हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो यूएस की सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें अगर हमें लिस्टेड जो भी स्टॉक्स हैं, किसी भी चीज पे हमें ट्रेड करना है, हमें बाइंग सेलिंग करनी है, तो हम उसके लिए एक सीएफडी मार्केट के थ्रू हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो वो ब्रोकर जो अपना रोल प्ले करता है, आपको एक्सेस देता है उस फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, उस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उस बाइंग या सेलिंग करने के लिए। और वहां पे आप अपना एक जैसे फाइनेंशियल वॉलेट होता है, आप वो ओपन करते हैं, जिसके थ्रू आप उसमें फंड्स ऐड करते हैं, और उन फंड्स के थ्रू आप उस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब इंश्योर्ड ट्रेडिंग बेसिकली एक फाइनेंशियल ब्रोकर है, जो आपको एक्सेस दे रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग किसी भी जगह पे बैठे हुए, घर पे हैं, बाहर हैं, wherever you are, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए बस, तो आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कैसे करनी है, मार्केट एक्सिक्यूशंस क्या है, वो हम बाद में उस पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इंश्योर्ड ट्रेडिंग पे अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है, और हमें उसके बाद उसमें फंड्स कैसे ऐड करने हैं, और ये पोर्टल हमें किन किन चीजों की एक्सेस देता है, और हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सब लोग, अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पे, या फिर आपके पास मोबाइल फोन है, आप उन पे अपना उसी तरह से वो प्रोसीजर फॉलो करिए। और अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी है तो वो अपना अकाउंट सिंपली बस लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज आप अपना न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये मैंने लॉगिन कर लिया हुआ, लॉगिन मैंने कर लिया है। तो जैसे आप एक शॉर्ट ट्रेडिंग के, तो आप उसके जो है मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे, वहां पे राइट साइड पे लॉगिन का ऑप्शन है। जिनके अकाउंट ऑलरेडी है वो लॉगिन पे जाके अपना ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड किया आपने वो डालिए, और अपना पासवर्ड दीजिए, तो आप इस सीआरएम पे आप आ जाएंगे। और जिन लोगों का नहीं है तो उसके नीचे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप पे जाइए और अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करेंगे, और उसके बाद उसको सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड है सबसे ऊपर, और ये वाला इंटरफेस है सारा, जिसमें सारा कुछ आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। वॉलेट में बैलेंस क्या है, टोटल डिपॉजिट क्या किया है, टोटल विड्रॉल्स क्या है आपके, और आपका कमीशन क्या जनरेट किया आपने,
और आपकी टोटल इक्विटी क्या है, और क्रेडिट आपने जो लिया वो क्रेडिट आपके पास क्या है। अच्छा, ये इसके ऊपर ही आप ये देखेंगे 4 टैब्स बनी हुई हैं, जिसमें डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर एंड एम्प्टी5। एम्प्टी5 आप डायरेक्टली इस पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऐप स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका एम्प्टी5 डाउनलोड कर देगा। अच्छा, जब आपने लॉगिन कर लिया, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली थी, आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद जो आपकी केवाईसी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप अपना माई प्रोफाइल में जाते हैं। माई प्रोफाइल के अंदर आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने वहां पे डाली हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, और इसमें जो जो चीजें आपने, जैसे आपकी सिटीजनशिप है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपना कंट्री रेजिडेंस जो है, जैसे यूएई है या इंडिया है, जिस भी कंट्री की आपकी रेजिडेंस है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट कैटेगरी इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल रहेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, वो डाल देंगे, इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोफेशन क्या है। देन आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, सिटी, देन कंट्री, और अगर उसका व्यू बॉक्स है फाइन, अदरवाइज इट्स ओके। आपका कंट्री और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपकी ईमेल एड्रेस, और फिर उसके बाद आपकी आ जाती है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड। अब ये बेसिकली ये आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए भी है, और इससे आइडिया भी होता है कि आपका ऑलरेडी क्या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड है क्या। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी है, आपने ट्रेड्स किए हुए हैं या इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जैसे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, आप एनुअल इनकम यूएसडी में ये इसको आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आपके अप टू 1000 यूएसडी। तो ये एनुअल इनकम आपने इसमें ऐड करनी होती है। और उसके बाद जो लिक्विड है आपकी जो लिक्विड नेटवर्थ है वो भी ये इसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। स्क्रीन बंद हो गई है। रिस्क ट्रेडिंग कैपिटल। अब आपका रिस्क ट्रेडिंग क्या है? नहीं आ रही रजा साहब, स्क्रीन नहीं आ रही। ओह सॉरी, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? यस, ओके सॉरी। तो यहाँ पे ये एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, उसके बाद लिक्विडिटी, लिक्विड नेटवर्थ आपकी, फिर रिस्क ट्रेडिंग कैपिटल। अब रिस्क ट्रेडिंग कैपिटल का मतलब ये है कि सबका एक अपना अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे आपका 2000 से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका 2000 है, आपका पास कैपिटल है, और इस कैपिटल का आपका रिस्क एपेटाइट है क्या, इसमें से कितना आपको लगता है कि आप रिस्क में डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो अमाउंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा $500 मेरा रिस्क एपेटाइट है। इन केस मार्केट में अनसर्टेनिटीज भी होती हैं, और उस सिचुएशन में अगर मेरा लॉस भी होता है, तो दिस अमाउंट व्हाट आई कैन बियर, $500 जो है वो ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, इतना तो मैं नुकसान बेयर कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो अपना रिस्क ट्रेडिंग कैपिटल है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर एंटिसिपेटेड जो है वो इनिशियल डिपॉजिट, जो भी आपका एक एंटिसिपेटेड अमाउंट है इनिशियली जो आपका डिपॉजिट है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल ग्रोथ है, स्पेकुलेशंस हैं, इनकम है, हेजिंग है, अदर है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इनकम को, इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अदर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो आप ऐड कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स, आप जॉबियंस हैं या आप बिजनेस करते हैं या आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट है, इनहेरिटेंस है, आपके पेंशन आती है, या कुछ और अदर में जाके आप वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका स्पॉट फॉरेक्स में, मेटल्स में एक्सपीरियंस है क्या। ये ईयर्स का लिखा हुआ है कि आप ईयर्स में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कितनी देर का। अगर तो आपका नहीं है तो ऑफ कोर्स वो नन में जाएगा, या 0 to 1 ईयर का है, 2 इयर्स का है,
है या 5 इयर्स, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इसी तरह से आपका फ्यूचर एनर्जीज मैटर में डू यू हैव और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर अकाउंट विद यूएस? अब ये आप अपनी जिनके अकाउंट्स हैं, जिन्होंने जैसे ये कह रहे हैं कि आपका कभी आपका अभी करंटली है या आपने कभी भी जो है वो यूएस में अपना अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद हैव यू एवर बीन अ रजिस्टर्ड पर्सन एंटिटी विद सीएफटीसी, एनएफए, एसईसी, फिनेरा, ये सारी इनमें से किसी में भी आपके जो है, मेरा ख्याल है यहाँ पे आप जितने भी ये क्योंकि अगर आप सब लोग फर्स्ट टाइम है और आपका कहीं भी बाहर कोई अकाउंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आपको सारे यहाँ पे आपको नो 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 पे सिलेक्ट करना होगा। सो आई थिंक ये किसी का भी नहीं होगा, तो ये आप सिर्फ नो सिलेक्ट करेंगे। जब आप नो सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको सबमिट कर देंगे, या ये आपका एज इट इज फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट की ऑप्शन। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको दो चीजें जो है वो मेनली इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और सेकंड आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आपका नेशनल कार्ड होता है, नेशनल आइडेंटिटी होती है, वो ऐड कर सकते हैं आप। और दूसरा आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है, जिसमें आपका लाइक बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इसमें आपका जो पोस्टपेड का अगर फोन का टेलीफोन का बिल हो सकता है, जिसमें आपके नाम के साथ आपका एड्रेस मेंशन हो। तो ये आप दो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल भी एक्सेप्ट टू यू कि आप अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट आल्सो। तो ये आपकी केवाईसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अकाउंट है, यू आर द ओनली ऑथराइज्ड पर्सन। आपके अलावा आपके अकाउंट की एक्सेस किसी के पास नहीं होगी। तो ये सिस्टम आपको ही रिकॉग्नाइज करेगा आपके ईमेल के थ्रू और आपके नाम के थ्रू। तो जब आपकी केवाईसी होगी तो केवाईसी करके वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये XYZ है और ये इसी की आइडेंटिटी है, इसी का प्रूफ ऑफ एड्रेस है। तो जब आपने डिपॉजिट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जी आपका अगर अकाउंट का मोबाइल गुम हो जाता है या कोई और किसी को ईमेल पासवर्ड पता चल जाता है, तो वो विदाउट अगर आपकी केवाईसी हुई है तो वो आपके फंड विड्रॉल नहीं कर सकता या आपको किसी भी किस्म का यहाँ पे लॉस नहीं दे सकता। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है जो केवाईसी नेसेसरी है। और वैसे भी ये एक बड़ा इंडस्ट्री है इंश्योर की, और इस जितनी भी बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे आपकी केवाईसी 100% रिक्वायर्ड होती है। अगर आप एक्सचेंजेस की बात करें तो वहां पे आप छोटा मोटा विड्रॉल तो ले सकते हैं विदाउट केवाईसी, लेकिन बड़ा विड्रॉल लेने के लिए आपको नो योर कस्टमर केवाईसी अपनी करवानी पड़ती है। जी तो इसलिए ये आप ही की जो है वो आप ही की फंड्स को और आप ही के अकाउंट को ये सिक्योर करता है। तो अपनी मेक श्योर करें कि आपकी केवाईसी हुई भी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स है। तो यहाँ पे आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पे देखें, ऐड बैंक अकाउंट। तो अब देखिए ये चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है कि अगर तो दो चीजें, चैनल जो है वो सेम रखना बहुत जरूरी है। आपने लेट्स से अपने बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका विड्रॉल भी बैंक के थ्रू आएगा। आपने यूएसडीटी किया है तो आपका विड्रॉल यूएसडीटी से आएगा। आपने अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो वो आपका डिपॉजिट और विड्रॉल सेम है। इवन आपने कैश में डिपॉजिट किया है तो आपका विड्रॉल भी कैश में आएगा। तो ये यहाँ पे आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन सारी ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स लेने का पर्पस ये है कि कल को जैसे हमारे इसमें पेमेंट गेटवेज लगेंगे, लाइक बैंक्स लगेंगे, तो आपको विड्रॉल जो है आप लेना चाहें तो आप YouTube चैनल से तुम महीने का 20 से 30 हजार कमा सकते हो, कोई तुक्के लगा के नहीं, इसकी स्किल सीख कर। और इसकी आपने अगर स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन किया है तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ऐड अकाउंट में जाएंगे आप, यहाँ पे एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे MD5 है। और उसके बाद अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करनी होगी। 3 अकाउंट्स है, जैसे स्टैंडर्ड है, प्रो है, VIP है। तीनों के अलग अलग फीचर है, मतलब इसमें फंड्स का और इसमें लेवरेज का डिफरेंस होता है। बाकी आपको करना MD5 पे ही होता है। तो आप यूजुअली लोग स्टैंडर्ड अकाउंट प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट की लिमिट नहीं होती है कि यू आर सपोज्ड टू स्टार्ट विद 5000, 10,000 और $100,000। तो स्टैंडर्ड के अंदर आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं
और उसके बाद करेंसी ऑटोमेटिकली यूएसडी आ जाएगी और आपके पास लेवरेज है, लेवरेज 1:100 चल रही है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये आपका उसने बाय डिफॉल्ट आपका मास्टर पासवर्ड और आपका इन्वेस्टर पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आप कैसे कर लेंगे। तो ये जो इसको आप एज इट इज कॉपी और पेस्ट करेंगे, तो ये आपको जब ये अकाउंट आप ओपन करते हैं ना, उसके बाद सेव करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको ईमेल भी आ जाती है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इन डिटेल्स के थ्रू ये आपका अकाउंट नंबर है, स्टैंडर्ड अकाउंट था आपका, करेंसी यूएसडी है, बैलेंस आपके पास जो भी होगा वो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म MD5 है, अकाउंट आपका यहाँ पे स्टेटस दे रहा है कि एक्टिव है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे ये डिपॉजिट विड्रॉल एंड चेंज पासवर्ड, तो वो जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और प्लीज सेट पासवर्ड। अब इसमें से दोनों में से आपको कौन देंगे, एक है इसमें मास्टर पासवर्ड, एक है आपके पास इन्वेस्टर पासवर्ड। जो आपके पास मास्टर पासवर्ड है, जब भी आपने अपनी ट्रेडिंग के लिए लॉगिन करना है तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास मास्टर पासवर्ड होगा, इसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे जब आपने ट्रेड करनी है। अब लेट्स से आपको पता है कि ये इन्वेस्टर पासवर्ड का क्या मतलब है, कि आप चाहते हो कि आपके अकाउंट को कोई और सिर्फ उसको देखे। आपके अकाउंट में आपके पास आपकी कोई मसरूफियत हो सकती है कि एटलीस्ट कोई और बंदा है, आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट को सिर्फ देख सके, उसमें कोई एग्जीक्यूशन ना कर सके, सिर्फ उसको देख सके। उसको वॉच करने के लिए आप उसको ये इन्वेस्टर पासवर्ड दे देते हैं जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ये जैसे ये इन्वेस्टर पासवर्ड है, ये मास्टर, ये आपकी ट्रेडिंग के लिए और ये आपके अगर किसी ने आपका अकाउंट वॉच करना है, और वो एक्सेस भी आप ही देंगे उसको कि वो अपने मोबाइल पे या सिस्टम पे लॉगिन करके इस इन्वेस्टर पासवर्ड के थ्रू वो आपका अकाउंट देख सकता है। उसके बाद आपकी यहाँ पे ट्रेड्स हैं, जितनी भी आपकी ट्रेड्स होंगी, आपकी लाइव ट्रेड्स चल रही हैं वो बताएगा, आपकी डेमो ट्रेड्स चल रही हैं वो बताएगा। उसके बाद डाउनलाइन ट्रेड्स हैं, नेटवर्क अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके नेटवर्क के अकाउंट्स हैं वो भी सारे आपको यहाँ पे इसके अंदर नजर आएंगे। इसके बाद आपके पास पार्टनर ट्रांजैक्शंस हैं, जो पार्टनर्स की जो ट्रांजैक्शन है वो भी आपके पास वो यहाँ पे दिखाएगा। उसका कमीशन और लोड वाइज कमीशन, मतलब पर लॉट स्टैंडर्ड मिनी माइक्रो जो मैंने ऑलरेडी बताया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आईपी रिक्वेस्ट के लिए जैसे एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि आप और आपके थ्रू जितने भी लोग किसी भी एक बंदे के रेफरेंस से जो आएंगे, तो उस पे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि लेट्स से कंपनी का जो स्प्रेड है, क्योंकि कंपनी आपसे कुछ और एक्स्ट्रा इनकम कोई नहीं दे रही है, आपके प्रॉफिट से कुछ नहीं ले रही है, आपके डिपॉजिट से कुछ नहीं ले रही है कंपनी। जब भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं, उस एग्जीक्यूशन लाइक जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उन बाइंग सेलिंग के बीच में एक डिफरेंस होता है जिसको हम स्प्रेड्स बोलते हैं। जो कहीं पे भी आप किसी एक्सचेंज में जाते हैं तो आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करनी होती है तो उसका बाइंग प्राइस और होता है और सेलिंग प्राइस और होता है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, वो एक्सचेंज वाले वो पैदा करता है। सिमिलरली आप जब यहाँ पे ट्रेड करेंगे, उसका जो बाइंग सेलिंग होगा, वो बाइंग सेलिंग का डिफरेंस जो है वो कंपनी को मिलता है, लेकिन कंपनी उसमें से भी कुछ शेयर आपको देना चाहती है। वो किस तरह से आपको देगी? आपने एक आईपी रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे चले गए आप, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेट आईपी रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एक ब्लू कलर की टैब आएगी। अगर आप सब लोग अपने सिस्टम में देख रहे होंगे, जिन्होंने भी नहीं किया तो उनके पास आ रही होगी, तो उस पर क्लिक करेंगे आप तो आईपी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो उसकी अप्रूवल, जब तक ये देखिए मेरे पास ये अप्रूव्ड आ रहा है, तो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे अप्रूवल आ जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी। अब वो आपके पास एक यहाँ पे लिंक जनरेट कर देता है, मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ। सो दिस इज द लिंक, पार्टनर लिंक। इसको आप यहाँ से कॉपी करते हैं और जितना भी आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, जो आपके रेफरेंस से जितने भी लोग आएंगे, वो इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने अकाउंट ओपन करेंगे। तो जब वो अपने अकाउंट ओपन करेंगे, वो उनका एक ट्री बनता जाएगा आपके अकाउंट के नीचे। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। तो जब जितने भी वो लोग आते जाएंगे तो उनकी हर ट्रेड्स, अगेन, ना तो कंपनी ने किसी के भी डिपॉजिट से कंपनी को कुछ मिलेगा, ना किसी के विड्रॉल से कुछ मिलेगा, ना उनके प्रॉफिट से कंपनी कुछ लेगी। जितनी भी वो ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितनी भी ट्रेड्स करेंगे, चाहे वो एक बंदा है चाहे 100 लोग हैं आपके नेटवर्क में, उसका लेट्स से कंपनी को मिल रहा है लेट्स से $10,
कंपनी उस $10 में से भी $5 आपके साथ शेयर करना चाह रही है, क्योंकि वो आपके रेफरेंस से वो लोग हैं, वो ट्री आप बना रहे हैं। तो इसलिए कंपनी को $10 से कंसर्न नहीं, कंपनी को कंसर्न है कि कितना नेटवर्क जो है एक्सपैंड होगा। तो वो जितने भी आप नेटवर्क को एक्सपैंड करते रहेंगे, उसका जो है वो $5 कंपनी आपके साथ शेयर कर रही है। तो वो भी आपको एक इनिशियल बेनिफिट मिल जाता है कि लोग तो इवेंचुअली ट्रेड कर रही हैं, आप इंडिविजुअली भी करेंगे या आपके रेफर से कोई आ रहे हैं, तो वो जो ट्रेड कर रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, जितने भी लोग नेटवर्क बनाएंगे। उसके बाद जो वॉलेट ट्रांजैक्शन है, फिर ये माई पार्टनर आ गया। अब जब आपने वो ट्री बनाया होगा, उस ट्री में आपके पास इस तरह से जितने भी लोग होंगे वो सब यहाँ पे आते रहेंगे, वो एक से लेके मतलब जितने भी होंगे ऑनवर्ड वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और उन भाई ये बता दें जरा, आईपी बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कोई उसमें उनका अकाउंट होना चाहिए या उनकी कोई टीम की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें? इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है, तो ये अपना लिंक जो है, जब ये लिंक सबके साथ शेयर करेंगे, तो जिस तरह से इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी, इसी तरह से वो नेटवर्क के लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ इस लिंक के थ्रू वो सब लोग उस एक मेन जो है वो मास्टर अकाउंट जिनका है उनके नीचे आते जाएंगे। आईपी को इसमें क्या फायदा है और यूजर को किसी आईपी के साथ आने में क्या बेनिफिट है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए आईपी को तो ये फायदा है कि जैसे मैंने बताया कि जितने भी उसके नेटवर्क के नीचे लोग होंगे उस मास्टर आईपी के नीचे, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब उस मेन मास्टर आईपी को उसका बेनिफिट मिलेगा कि वो जितनी भी ट्रेड्स कर रहा है, कंपनी अपनी जो उसकी एक्सचेंज रेट है, जैसे वो बाइंग सेलिंग का जो डिफरेंस है, जो कंपनी को $10, कंपनी उसमें से भी $10 में से भी $5 उस मास्टर आईपी को दे रही है, क्योंकि उसके रेफरेंस से ये सब लोग आ रहे हैं। इसी तरह से वो जितने भी लोग नीचे नेटवर्क में जो लोग आए हुए हैं, वो भी इसी तरह से अपना अकाउंट जो है वो करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था, पार्टनर्स पे जाके, सॉरी आईपी रिक्वेस्ट पे जाके अपना अपना आईपी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे, और उनका जब वो आईपी लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा डैशबोर्ड पे, वो भी अपना लिंक इसी तरह से कॉपी करके आगे लोगों को देंगे। तो ये विदाउट आईपी आप रेफर नहीं कर सकते इसको, ये मतलब है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पॉसिबल है कि मैं अगर किसी का किसी आईपी के अंडर आया हूँ तो आगे से मैं भी अपना आईपी बन सकता हूँ? एग्जैक्टली, आप भी बन सकते हैं। इसी तरह से आप अपना टीम को अपने साथ अपने नीचे अटैच करना है तो उसके लिए आपको आईपी बनना जरूरी है। और आईपी बनने का बेनिफिट यह है कि वो जितनी भी ट्रेड करेगा, उसकी ट्रेड का जो भी एक छोटा सा जो फंड होता है, वो माइनर था, उसको हर ट्रेड के ऊपर आईबी को भी जा रहा है। हर ट्रेड के, बिल्कुल हर ट्रेड के ऊपर मिलता जाएगा। इसी तरह से सॉरी एक क्वेश्चन बन गया था, मैं भी भूल गया हूं। आईबी बनने के लिए हमें मिनिमम कितना चाहिए होगा अकाउंट? आईबी बनने के लिए मिनिमम अकाउंट देखें, अभी जैसे ये आपने अकाउंट अपना ओपन कर लिया है, अभी आप इंडिविजुअल हो, आप अकेले, आपने अपना आईबी रिक्वेस्ट डाला, आईबी रिक्वेस्ट डाल के जब आपका आईबी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया तो आपके पास ये लिंक आ गया। यानी विदाउट आईबी बने हुए आप किसी को रेफर नहीं कर सकते, आसान लफ्जों में। विदाउट आईबी आप रेफर नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले गाइस ये करें कि आप अपने जिस भी अपलाइन के साथ उसके रेफरल कोड से आए हैं, सबसे पहले आप अपनी आईबी की जो है ना रिक्वेस्ट भेजें। आप खुद आईबी बने, जरूरी नहीं है उसमें पार्टनर्स आपके नीचे आए ना आए, लेकिन आईबी बनना जरूरी है ताकि कोई भी आपको फॉरेक्स से रिलेटेड रेलिवेंट कोई बंदा मिले तो आप उसको अपना रेफरल लिंक दे सकते हैं और उसको अपने अंडर लेके आ सकते हो। इसका और बड़ा बेनिफिट होगा कि अभी तो हमारी कम्युनिटी है जो कूपन से यहाँ पे ट्रेड कर रही है, कल को जब इनके पास कूपन्स ये इन कैश कर लेंगे या यूज कर लेंगे, ये डॉलर डालेंगे, या कोई आउटर कम्युनिटी का जो फॉरेक्स का बंदा है वो आएगा, वो इसमें यूएसडीटी डालता है, उससे ट्रेड करता है, तो आपको यूएसडीटी में इनकम आएगी। तो मल्टीपल यहाँ पे इनकम सोर्सेज है यहाँ पे, आईपी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो और इस सिर्फ यही नहीं है कि जैसे एक मेन आईपी ने अपने नीचे दो नेटवर्क के लोग लेके आया, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वही दो बंदे आगे फिर इस तरह से आईपी किसी और को जब रेफर करेंगे तो वो उनके नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से ये आगे आगे ट्री बनता जाएगा, तो सबको बेनिफिट जो है वो इसमें मिलेंगे। अच्छा सर, मैं एक बार मैं जैसे आईबी बन गया और सपोज करो मेरे ट्रेडर ने एक 1 स्टैंडर्ड लॉट मारा में, तो आईबी कितना कमीशन बन सकता है?
सर देखिए आईबी का जो है ना अब ये डिपेंड करता है ना कि आपने आपका अकाउंट कौन सा है, सबसे पहले ये है, और उसके बाद आपको रिबेट्स क्या मिल रहे हैं। उस रिबेट का लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि लेट्स से आपको मिल रहे हैं गोल्ड के ऊपर $10 मिल रहे हैं, ठीक है। अब मास्टर आईबी मिल रहे हैं, अब जितनी भी गोल्ड ट्रेड्स कर रहा है उसके नीचे वाला जब अभी वो आईबी नहीं है, अभी वो आपका इंडिविजुअल नेटवर्क है, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको $10 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब वो भी आगे अपना आईबी बना रहे हैं आपके नीचे, अब आप मास्टर आईबी हैं, आपके नीचे वो उनकी सब आईबीज हैं। अब जो सब आईबी होगी अब वो 10 में से डिवाइड होता रहेगा कि जैसे आपको मान लो आपके नीचे 2 हो रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि आपके पास आ गए हैं $4 और $3 उनके पास आ गए हैं, या आपके पास $2 है, 4 उनके पास आ गए। जी एक सेकंड मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं मास्टर आईबी हूँ और मेरे नीचे महेश सर है, महेश सर भी आईबी अकाउंट है, उसके नीचे गोल्ड शंकर जी है, वो भी आईबी अकाउंट है। तो किसी बंदे ने एक स्टैंडर्ड गोल्ड पे स्टैंडर्ड मारा जो कि स्प्रेड है 37 की, हमारी जो स्प्रेड चल रही है वो 37 चल रही है। तो आपने बोला कि उनको $3 आएगा गोल्ड शंकर जी को और महेश सर को $3 आएगा और मुझे $4 आएगा, राइट? हाँ एग्जैक्टली। मैं आप देखिए पहले आप एक अमाउंट सेट में रखें कि अगर आपको उसका रिबेट जो है वो उसके एक लॉट के ऊपर $10 है ना। एक तो और चीज मुझे रना भाई थोड़ा सा एक इंटरप्ट करो, आपको एक और बताएं। फॉर एग्जांपल एक बंदा आईबी बन गया, उसके नीचे 100 लोग आ गए, अब वो ट्रेड कर रहे हैं और आईबी ट्रेड नहीं कर रहा, उसके अकाउंट में कोई फंड नहीं है, तो क्या उसको इनकम आएगी? यस आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी उसको आएगी। ओके ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वो जो मेन सोर्स यही है, उस मेन सोर्स ने आगे ये सारी चेन क्रिएट की है। तो अब वो अपने फंड उसके पास नहीं भी है, तो जितनी भी वो आगे ट्रांजैक्शन वो करते रहेंगे उसको उस जो अमाउंट जो डिसाइडेड है ना कि इतना उसको मिलेगा, लेट्स से $2 है, तो वो $2 उसको मिलता रहेगा। तो रजत सर एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि हमें इस आईबी कमीशन कितने लेवल तक जा सकते हैं? जैसे अभी आपने अपने 3 लेवल बताया और मैक्सिमम मेरे पास 3 लेवल तक नहीं बनता है। मैं बताता हूँ, अभी तो आप अप टू 5 लेवल होंगे, ठीक है। अब इसको 5 लेवल आप किस तरह से, जैसे आप है ना, आपने अपने नीचे जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट को आप जितने मर्जी ओपन कर लेंगे। 5 लेवल आप मास्टर आईबी के नीचे जो सब आईबीज होगी वो अप टू 5 हो सकती है, ठीक है। हम इसको एक्सपेंड भी कर देंगे, अभी फिलहाल अप टू 5 है, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 तक ही बेटर है क्योंकि ऑप्शन में से 3 ही है, या तो 5 करें बहुत अच्छा बेटर है। अच्छा इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इसमें आजकल हर दूसरा बंदा फॉरेक्स कर रहा है। आपके रेफरल में, आपके लिंक्स में, आपसे रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉरेक्स करते हैं, तो आप उनको अपने रेफरल लिंक से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग आती है नहीं आती, आपके अकाउंट में फंड है या नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं अपने रेफरल लिंक के साथ, तो वो जितनी भी ट्रेड करेंगे आपको यहाँ से एक बहुत हैंडसम इनकम यहाँ से जनरेट हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था, शायद चूंकि उस वक्त इतने लोग नहीं थे, तो अब मान के चल लेते हैं आपने अकाउंट ओपन किए 5, एक मास्टर आईडी, उसके नीचे 5 इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। अब 5 इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, डेली की सिर्फ एक ट्रेड ओपन कर रहे हैं, लेट्स से सिर्फ एक ट्रेड। हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करता है, तो एक दिन में 5 लॉट्स ओपन होंगे। अब मान के चल लीजिए, मैं लीस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपने $5 एक लॉट के पीछे आपको कमीशन आ रहा है, तो 5 लोगों ने एक लॉट जनरेट की थी, तो आपको $25 सिर्फ पर डे आया है। अब एक वीक के अंदर 5 दिन जो है वो मार्केट ओपन होती है। इन 5 डेज के अंदर आपने 25 into 5 कर लीजिए, तो आपको ये $125 आपको एक वीक के अंदर आ रहे हैं। अब एक वीक इंटू 1 मंथ, तो 4 वीक होते हैं, तो 125 into 4 कर लीजिए, तो आपके पास आ जाते हैं $500। अब तकरीबन $500 से $600 आप लोग विदाउट ट्रेड किए हुए और विदाउट कुछ और किए हुए यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके नीचे सिर्फ ये 5-5 लोग ही होंगे, आपके नीचे बहुत बड़ी एक टीम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही लॉट में ट्रेड करें पर डे। इसमें तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, या मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा पंप डंप हो रही है, तो उस वक्त लोग ज्यादा लॉट्स ओपन कर रहे होते हैं। और ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो दिन की 20-20, 50-50 लॉट करते हैं। तो
कोई 1 2 4 लोग भी इस तरह के आपके आ गए तो आप पर डे ना करते हुए भी अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। उमर सर, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं कि अपना ट्रेड से प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, पर आईडी कमीशन इतना बना लेते हैं कि $500 अकाउंट है और वो अपना इतना ट्रेड लगा लेते हैं कि ऊपर आईडी कमीशन उनका 500 बन जाता है। एक और चीज मुझे बताएं रजा भाई, यहाँ पे कल को हम अपना कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई मेरी टीम के आईबीज या मेरी टीम के मेंबर वो कॉपी ट्रेड करते हैं और वहां पे उनकी लॉट्स लग रही है तो उस पर भी कमीशन आएगा? जी जी, मैं बताता हूँ। कॉपी ट्रेडिंग में किस तरह से होगा, अब जैसे चूंकि ये जितने भी आईबी है, मास्टर आईबी है और इसके नीचे 5 अकाउंट है, ये तो मैंने लीस्ट एग्जांपल दी है बिल्कुल ताकि इनको इजीली समझ आ सके, क्योंकि हर बंदे को पता है कि वो अपना नेटवर्क कितना स्ट्रांग कर सकता है, वो कितने ज्यादा क्लाइंट्स लेके आ सकता है, तो जितने ज्यादा लाएंगे तो फोर्स उसी तरह से होगा। और ये सही कहा आपने उमर भाई कि एक लॉट तो मैंने सिर्फ आपको लीस्ट एग्जांपल दी है, एक दिन में 5-5 7-7 लॉट भी बड़ी इजीली जो है वो लोग ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज आएगी कॉपी ट्रेडिंग की। अब जाहिर है जैसे मास्टर आईबी है, वो उसको पता है कि यार मैं ना तो सिग्नल्स दे सकता हूँ, ना मुझे इतना कोई आइडिया है, मैं अपनी ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी ट्रेड करें और इनको थोड़ा सा सेफ ट्रेड करें। अब सेफ ट्रेड दो ही सूरत में कर सकते हैं, या तो इनको पता हो कि हमारा जो है वो फिक्स रिटर्न आ रहे हैं कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो मुझे कंपनी की तरफ से इतना हर महीने आएगा, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दूसरा क्या होता है कि यार मैं किसी ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फॉलो कर रहा हूँ जिसकी ट्रेडिंग जो एक्यूरेसी रेट है वो तकरीबन 70-80% है, विच इज मोर देन इनफ। अब उस ट्रेड को वो फॉलो कर रहा है, अब चूंकि वो है सारा नेटवर्क उस मास्टर आईबी के अंदर ही, तो उसकी जितनी भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो एग्जैक्टली उसको इसी तरह से बेनिफिट देगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज होगी कि जो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर है जिसको ये सारे अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में से उसकी जो एक परसेंटेज होगी, सर्टेन अमाउंट होगी जो उस प्रोफेशनल ट्रेडर को जाएगी, जो मतलब जिसमें ना कंपनी कुछ ले रही है, वो सिर्फ उस कॉपी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसमें उनके फंड्स भी सिक्योर है। और उसमें ये भी चीज होती है कि आप जिस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिल करते हुए बताया था कि रिस्क एपेटाइट क्या होता है, तो उसके अंदर भी जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना उस अकाउंट को फॉलो करने के लिए, तो वहां पे भी आपके पास रिस्क एपेटाइट आता है कि आप कितना अमाउंट आप रिस्क पे रख सकते हैं, कि इन केस अगर, चूंकि ऑब्वियसली मार्केट हमेशा हमारी फेवर में नहीं जाती है, तो अगर वो इन केस मार्केट रिवर्स भी होती है, क्योंकि मेरे पास फंड्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन मुझे अपना रिस्क कितना रखना, तो आप अपना रिस्क अमाउंट भी वहां पे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा इतना रिस्क रहेगा और इस अमाउंट के अंदर ही ये तो कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो उसकी ट्रेनिंग हम तब देंगे। आपको इसमें आपको बता दूं कुछ चीजें कि फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे एक एक दिन का जो ट्रेड वॉल्यूम होता है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होता है। तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर, हाँ 7.5 ट्रिलियन डॉलर इसका पर डे ट्रेड वॉल्यूम है। हमारा ये जो इंश्योर ट्रेडिंग है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका अकाउंट पूरी दुनिया में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इंश्योर्ड हो। ये फीचर अभी हमने एनेबल नहीं किया लेकिन हम इसको बहुत जल्द एनेबल करेंगे। ये क्या प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका अकाउंट अगर लिक्विडेट हो जाता है और यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की इंश्योरेंस की ली हुई है, इंश्योर्ड किया हुआ है, तो अगर आपका लिक्विडेट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, कंपनी आपको 30% तक की कंपनसेशन देती है ताकि आप दोबारा ट्रेड करके अपना लॉस रिकवर करें, जबकि पूरी दुनिया में इस तरह से कुछ नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन किन लोगों के लिए है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं। वहां दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इंश्योर्ड नहीं होता, यहाँ पे हो रहा है। तो इमेजिन करें कि यहाँ पे आप आईबी बने और आईबी बनने के बाद जब आप लोगों को ये फीचर बताएंगे कि यहाँ पे आपका अकाउंट इंश्योर्ड हो रहा है, तो आपके साथ हर बंदा इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेगा। और अच्छी बात क्या है कि हम लोग MT5 के मेंबर हैं, हमें हमारी बहुत ज्यादा रेगुलेशन है यहाँ पे। हमारा विड्रॉल टाइम जो है वो मैक्सिमम कितना टाइम है जी, मैक्सिमम हमारा विड्रॉल टाइम सेम डे में इनका विड्रॉ आएगा। और नॉर्मली बाकियों का क्या टाइम होता है? सर यूजुअली क्या होता है कि 24 घंटे 24 से 48 घंटे तक का होता है, और अगर बैंक का हो तो बैंक का तो वैसे भी 3 to 5 वर्किंग डेज होता है अगर बैंक में कोई ले रहा होता है। ओके, हमारा तो सेम डे में, और इवन है कि हम इसको आवर्स में करें इसका विड्रॉल फास्ट। जी बिल्कुल
बिल्कुल हम आवर्स में भी कर सकते हैं, बिल्कुल यूएसडीटी के थ्रू करेंगे तो ये बिल्कुल आवर्स के अंदर ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये यूएसडीटी और बीएलडी का जितना भी होगा हम इसको डिस्कस करके अभी, तो मेरी कोशिश होगी कि आपका विड्रॉल जो है वो फास्टेस्ट वे में कराया जाए यहाँ से, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विड्रॉल। तो हम लोग इसी चीज के ऊपर अब फोकस करें। इस पूरे वीक में हमने यही करना है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके विड्रॉल जो है वो आपको घंटों में मिले, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको सेंट्स में मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच रदा भाई। मैं आप लोगों को यहाँ पे मजीद अपडेट दे दूं शॉर्ट ट्रेडिंग के वाले से कि यहाँ पे हम इसी वीक में कॉपी ट्रेडिंग भी आपको देने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। ट्रेडिंग कंपटीशन कैसे होगा जी, कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है बहुत अच्छे ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पे डेली का ट्रेडिंग कंपटीशन होगा। 1000 लोग या जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग कंपटीशन की फीस होगी फॉर एग्जांपल $5, $10, $20, जितने भी फीस होती है वो सारा पैसा एक पूल में इकट्ठा होगा, और आपको कंपनी $10,000 वर्थ के आपको लिक्विडिटी देगी कि आप उसे ट्रेड करें। वो डेमो अकाउंट की सूरत में होगा, डेमो फंड की सूरत में होगा। आपको कंपनी फंड्स देगी $10,000 के, सबको जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बंदा सबसे ज्यादा उस फंड के साथ इनकम बनाएगा उसको इस पूल का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज मान के चले कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10,000 के साथ 24 घंटों में $1,000 बनाया, ठीक है, एक बंदे ने $900 बनाया, एक बंदे ने $700 बनाया। तो इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड और पूल में हमारे इकट्ठा हुआ था फॉर एग्जांपल $50,000। तो उसका कह लो कि 50% जो है वो हमारे फर्स्ट प्राइज वाले को, जिसने सबसे ज्यादा बनाया, उसको मिल गया $25,000, और $10,000 हमारे सेकंड प्राइज वाले को मिल गया, और $5,000 जो है वो हमारे थर्ड प्राइज वाले को मिल गया। तो इस तरह से हम इसमें पूल इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आपके लिए ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट इसी वीक में आपके लिए एक सरप्राइज ऐसा होगा कि हम एक डिफरेंट 2-3 बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके फॉरेक्स में बड़े नाम है, हम उनको आपके लिए यहाँ पे कर लेंगे। टेलीग्राम के ऊपर हम आपको उनको रेफर कर देंगे, ठीक है, इन शॉर्ट के ग्रुप में उनको हम अपने साथ अटैच कर लेंगे। वो वहां पे आपको अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू आपको ट्रेडिंग के सिग्नल देंगे। जिस तरह के आपको पता है हर बंदा कहीं ना कहीं से सिग्नल ले रहा होता है, लेकिन उन सिग्नल्स की ये नहीं पता होता कि उस बंदे की क्या सक्सेस स्टोरी है। तो हम लोग जिन इन्फ्लुएंसर्स को या जिन एक्सपर्ट्स को आपके साथ अटैच करेंगे, उनकी प्रोफाइल जब आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना कि सिर्फ 1-2 साल पुराना एक्सपीरियंस है, उनका 10-10 साल पुराना एक्सपीरियंस होगा। और उनकी अगर आप उनकी तो आपने ठान लिया है कि अब से जब भी किसी को पैसे भेजेंगे तो पहले उसका यूपीआई आईडी वेरीफाई करेंगे। वाह, दिल जीत लिया आपने। अब आप गर्व से कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। में अगर लगता है कि हाँ जी उनके सिग्नल्स ठीक हैं, फिर आप उनको फॉलो करें। तो गाइस इन शॉर्ट ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और सबसे बेनिफिशियल बात क्या है कि इसमें जितने भी हमारे कूपन्स वाले लोग हैं, वो जो कूपन से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें अगर आप चाहते हैं आप अपना यूएसडीटी में विड्रॉल लें, तो आपको उसमें फंड ऐड करने पड़ेंगे यूएसडीटी में। फॉर एग्जांपल आपके पास $2,000 का फंड है इन शेप ऑफ कूपन, और आप उसमें $500 का यूएसडीटी डाल देते हैं, तो आपके पास टोटल फंड हो गया $2,500। अब $2,500 से जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पर यानी कि जो विड्रॉल आपका होगा वो आपका इन शेप ऑफ यूएसडीटी होगा, और $500 तक आप यूएसडीटी में विड्रॉल ले सकते होंगे। जबकि अगर कहीं और से आपने यूएसडीटी में अर्निंग करनी है तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको $2,500 वर्थ का यूएसडीटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें विड्रॉ लेंगे। तो यहाँ पे कह लें कि आपको कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री या इंश्योर ट्रेडिंग की तरफ से बेनिफिट ये है कि फंड आपका यूज हो रहा होगा कूपन्स का, लेकिन इनकम आप अर्न कर रहे होंगे इसमें यूएसडीटी में। और अगर कोई बंदा सिर्फ कूपन से करता है तो कोई बात नहीं, आप कूपन से करें, लेकिन उसमें जितनी भी अर्निंग करेंगे आपको लाइव रेट के ऊपर बीएलडी में उसका विड्रॉल आएगा। जी शिवम, इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, बहुत बढ़िया, आज की मीटिंग में बहुत अच्छा एक्टिंग सबने किया,
और मैं कॉपी ट्रेडिंग हमारे से बहुत अच्छा है कि अपना एक्सपीरियंस होता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं ट्रेडर हूँ तो इंडिया लेवल पे है, कोई अफ्रीका, तो अपना उन्होंने सेट किया होता है कि भाई आपके प्रॉफिट का 30% मुझे आएगा। सपोज करो मेरे कॉपी ट्रेडिंग से $100 बनाए और मैंने रेशो सेट कर दिया $30, तो मुझे ये $30 करके अगर 10 लोगों से भी आया ना तो आप समझ लें कि $300 मेरा पक्का है। तो मुझे ये लगा कि इनकम इंश्योर ट्रेडिंग से $1000-2000 पर डे भी बनाया जाता है अगर छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो, और नहीं है तो किसी का या तो किसी फॉलो करते हैं आप या लोगों फॉलो को करते इतना हैं। कहूंगा कि जो डेली ट्रेनिंग हो रही है इनको लाजमी आप ज्वाइन किया करें, यहाँ पे लर्न किया करें। अब ये हर प्रोजेक्ट की आपको डेली बेसिस पे, अभी तो ये मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा जो अलग अलग प्रोजेक्ट हेड है उनकी ड्यूटी लग रही है कि वो अपने हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग्स डेली बेसिस पे दिया करेंगे। आपका जिस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, अभी इस वक्त आपके इंटरेस्ट 15 के 15 प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि 15 के 15 प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने आपको फंड दिया कि वहां से आप पैसा जनरेट करें, पैसा बनाएं और उसको विड्रॉल करके कैश आउट करें। तो आप हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग्स मत लिया करें, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन ले। जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी, जितनी ज्यादा लर्निंग होगी, उतनी ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे। और इंसान तभी पैसा किसी भी दुनिया की फील्ड में सब अर्निंग उसी सूरत में करता है जब उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज होती है और जब उसके पास उस रेलिवेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। देखें, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, उन्हें किसी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप जॉब करते हैं, मंथली आप 20-30-50 हज़ार लाख कमा लेते होंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको कंपनी ने फंड दिया है, और अगर आप ट्रेडिंग एक्सपर्ट हो जाते हैं और डेली का अगर आप सिर्फ $50 भी अर्न कर रहे हैं तो मंथली आपका बनता है $1500। अब वो $1500 आपकी ट्रेडिंग से निकल आए, $1500 आपने जो अपने आईबीज अपने रेफरल के थ्रू ट्रेडर्स अपने साथ अटैच किए वहां से बन जाए, किसी भी सूरत में बन जाए, तो $1500 आप इजीली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। वो लोग जो जॉब करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक जॉब करने वाला जो है उसके लिए उसको इससे ज्यादा जॉब पे कोई अट्रैक्शन नजर आएगी। और जो लोग ट्रेडिंग कर लें, ये कह लें कि ट्रेडिंग एक स्किल है, एक ऐसा स्किल है जिसमें आप इम्प्रूव होते रहते हैं। आप देखें, जितने भी स्किल बेस्ड लोग होते हैं, लाइक मैकेनिक्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, किसी भी, ये सब स्किल्स हैं। इसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है। तो जो लोग ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लोग ट्रेडिंग स्किल्स ले लेते हैं, उनको ना कोई जॉब करने की जरूरत होती, ना कोई बिजनेस करने की जरूरत होती। क्यों? क्योंकि वो, और उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशंस भी नहीं होती कि 9 to 5 जाना है, आपने 24 घंटे अपने बिजनेस को देना है। जब आपका दिल करे आप अपना अकाउंट ओपन करें, ट्रेड करें, $20-30-50 की दिहाड़ी लगाई, खत्म, क्लोज कर दिया। तो इसी तरह से आप देखिए, दुनिया में बेहिसाब आप यूट्यूब पे ट्रेडिंग आप ट्रेनिंग्स लिखें। या फॉरेक्स लिखें या क्रिप्टो लिखें, तो आपको हर दूसरा बंदा करोड़ों के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी जो लोगों को ट्रेडिंग और इसके ऊपर सिग्नल्स दे रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो कंपनी आपको एक से एक बेनिफिट देती जा रही है और प्रोजेक्ट्स देती जा रही है। कंपनी अपने रोड मैप पे है, कंपनी अपनी कमिटमेंट्स को ऑन कर रही है। कंपनी ने प्रॉमिस किया था हम आपको यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स देंगे 15, और वो कंपनी आपको डेली बेसिस पे एक स्मूथ प्रोजेक्ट दे रही है। अगर फिल वक्त मेरे लिए भी नई चीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं। अब जिस तरह मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी समझ आ रही है कि मेरे प्रोजेक्ट में कहाँ पे क्या क्या कमी है। ये ट्रेनिंग सिर्फ आप लोग नहीं ले रहे, ट्रेनिंग मैं भी ले रहा हूँ। तो मुझे भी समझ आ रही है कि किस प्रोजेक्ट में कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है। तो वो चीजें मेरी कोशिश होगी मैं जितनी जल्दी सेट करके स्मूथ करके आपको दूं, ताकि आप हर प्रोजेक्ट से भरपूर बेनिफिट उठाएं। और वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है जब आप 15 प्रोजेक्ट से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे और आपकी कुल मिला के सारे प्रोजेक्ट की
पर डे इनकम 1000, 1500, 2000 डॉलर बन रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। हर प्रोजेक्ट में कंपनी आपको फंड दे रही है, उस फंड से आपने अपनी इनकम जो है वो जनरेट करनी है। तो गाइस मेरे ख्याल से इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है, जो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं और कहीं से आपको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। तो कल का हमारा जो मीटिंग होगी वो हमारी मीटिंग होगी मेरे ख्याल से सुपर 11 के ऊपर। तो सुपर 11 स्किल बेस्ड गेम है, क्रिकेट से रेलिवेंट है। हर दूसरा बंदा क्रिकेट को जानता है, क्रिकेट में इन्वॉल्व है, हर बंदा अपनी अपनी एक्सपर्टीज देखता है। अब आपको कल ये दिखाना है कि आप अपनी स्किल्स की वजह से सुपर 11 से कैसे अर्निंग कर सकती हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है डिफरेंट स्किल बेस्ड गेम की और इंक्लूडिंग सुपर 11 की भी। अब ये आपको देखना है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कूपन के पैसों से आप सुपर 11 से कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कैसे पैसे बना सकते हैं। जी हमारे जो लीडर हैं बताएं, कुछ बात करना चाहते हैं तो। आज सर मेरे ख्याल से अमित शर्मा जी को लिया जाए क्योंकि उन्होंने $130 प्रॉफिट बनाया है, तो शो करेंगे उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैं सर प्लीज वेलकम, आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बताएं, क्योंकि $130 बहुत होता है सर। मैं जी अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। सर जी वो तो MT5 पे दिख रहा है, पर हम इसमें कर नहीं पा रहे। पहले मैं तो सीख लूंगा, तब उसको वीडियो बनाऊंगा, तब भेजूंगा मैं। नहीं तो यहाँ पे स्क्रीन कोई बात शेयर नहीं, दिखा दें। कोई बात नहीं, MT5 पे दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाने वाली बात है ना। हाँ जस्ट होल्ड इट, अकाउंट में खोल लो पहले। ट्रेडिंग नहीं करवानी, हमने देखना है। जी 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 आ गया अकाउंट। ओके तो मैं जी दिखा दें, दुनिया देखना बस मैं नाड़ी बंदा अगर इंश्योर ट्रेडिंग से पैसे बना सकता है तो आपसे तो बहुत समझदार यहाँ पे ट्रेडिंग स्किल्स के लोग बैठे हुए हैं। बस मैं करेक्ट कर रहा हूँ दूसरे करेक्ट मोबाइल से। तो जितने भी लोग हैं आप सब लोग अपना इंश्योर ट्रेडिंग के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि सबके पास कूपन है और अपने उस फंड से, कूपन के फंड से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने की कोशिश करें। यहाँ पे जितने भी आप इनकम कमाएंगे उसका आपके कमाने पे कंपनी को कोई ना कोई बेनिफिट है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके यानी कि ना कमाने से कंपनी को लॉस नहीं है, लेकिन आप अगर कमाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं कोई छोटा सा हिस्सा कंपनी को भी बेनिफिट होगा। तो इसके ऊपर आए, अपने अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखाएं और पैसा बनाएं। जी मैं जी तो क्या किया ये अकाउंट है मेरा, ये इक्विटी देखिए 624 की है। ये आपको कूपन में मिली थी? हाँ जी। ओके एंड ये अकाउंट्स पे मैं गया एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप है, अकाउंट नंबर है, सामने अब मैं स्टैंडर्ड क्लिक किया, बैलेंस में दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्रेडिट 500 एंड इस पे मैंने निकाला आपका $161। $161 कमा लिया आपने। तो किस में ट्रेड की थी आपने? अब ये ना पूछिए, गोल्ड पे काम कर रहे थे। गोल्ड पे इस वक्त सारी दुनिया गोल्ड पे लगी हुई है, क्योंकि गोल्ड की रूमर्स है गोल्ड ऊपर जाएगा। हाँ जी, तो ये मैंने किया लॉन्ग किया था, शॉर्ट किया था, ये कुछ नहीं पता, जो किया दोनों अभी पता कुछ नहीं है और $161 कमा लिए। ये कितनी देर में कमाई आपने? ये तो मेरे ख्याल से मैंने 2 दिन 3 दिन में कर लिए थे, तो उसके बाद फिर मैंने और कितना टाइम लगाया आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग पे सीखने में? मेरे ख्याल से शिवम पैसे बनाने में अगर मैंने 3 दिन में लगाया तो क्या बुरा है, $50 रोज के बनते हो गए मेरे। अच्छा सीखने में तो इन्होंने सोचा कि कुछ ही मेरे से उसके बाद वो एक्सपर्ट हो गए। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ है जी गौरी शंकर जी, वो भी दिखाना चाहें अपनी इनकम या अपना अकाउंट तो बेहतर है।
नहीं, मेरे ख्याल से सर एक काम करें, ये सारे हैंड डाउन करते हैं, मुझे पता है इस कम्युनिटी में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत सारे स्कूल आते हैं, कोई 38 लोग निकालता है, कोई 40 लोग, तो एक हमारे साथ मैं चाहूंगा इनको अनम्यूट करना। राजकिशोर साहू जी, राजकिशोर जी हैंड्स अप किया हुआ है आपने। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं सर, बढ़िया है सर, और इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग भी सर जबरदस्त चल रहा है। और बाकी सर वही है कि सर सारे लोग मिलकर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे। और सर और भी एक बात करें इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग के, सर बीएलडी को भी थोड़ा प्रमोट किया जाए, जैसे कि हमारा बीएलडी स्टैकिंग को भी वो भी थोड़ा बेहतर रिजल्ट लेके आएगा सर। पीएलडी की भी ट्रेनिंग होनी है, डेली एक एक प्रोजेक्ट की हो रही है। कल सुपर 11 की है, परसों फुल ऑन की है, ठीक है। और उसके बाद फिर बीएलडी बीलैब डैप की स्टेकिंग की कर लेंगे। हर प्रोजेक्ट के ऊपर जैसी जैसी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी मैं आपके साथ करता जाऊंगा ट्रेनिंग। मुझे ये बताएं, आपने इंश्योर ट्रेडिंग से कुछ पैसे बनाए कि नहीं बनाए? नहीं सर, एक्चुअली अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया है सर, करेंगे सर। वैसे है आपको आइडिया है इसका इंश्योर? नहीं, आइडिया है सर, पहले कर रहे थे, अभी थोड़ा ये जो अभी क्रिप्टो का जो चल रहा है उसमें थोड़ा उलझे हुए हैं उससे, क्योंकि अभी टाइम है क्रिप्टो में कमाने का ट्रेडिंग में, तो उससे थोड़ा फोकस है सर अभी। फंसे हुए तो नहीं है कहीं ट्रेड पे? नहीं, फंसे नहीं है। ओके ओके ओके, चलेंगे। सीधा सीधा बोलो, फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रम्प बोर्ड पे फंसे हुए हैं। नहीं, स्पॉट पे करता हूँ, चल रहा है सर अभी 2-4 दिन से बहुत बढ़िया मूवमेंट हो रहा है, और उससे जबरदस्त, कल तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिला है सर। नहीं, अब तो एक्चुअली में फ्यूचर ट्रेडिंग चालू होने वाला है, उसमें भी एंजॉय करेंगे। ओके जी, अमित कुमार हमारे साथ हैं जी, बिहार। जी अमित कुमार जी, माइक ऑन करें जी अमित कुमार जी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। कोई बात करना चाहते तो करें, अदरवाइज मीटिंग को ऑफ करें हम। हमारे साथ हीरालाल जी, कोई बात करना चाहते हैं आप? जी थैंक यू सर, आज काफी सीखने को मिला है, और बाकी चीजों का सबसे चीज हमने सीखा है, वो सीख करके थोड़ा बहुत तो कमा रहे हैं इसमें, और बड़ा मजा आ रहा है सर, क्योंकि अभी ये चीज हो रही है जो आपने कहा था पहले कि आपको ये पता नहीं चलेगा कहाँ से आपको इनकम आ रही है। तो यहाँ पे अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर हम एक वहाँ पे फंड भी है हमारा, जो हमें अभी विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए इंश्योर ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और पहले भी सर ने मीटिंग ली थी दिन में 5:30 बजे इंडिया टाइम, तो तब भी मेरी टीम अच्छे सीख रही है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग से भी बहुत अच्छा नॉलेज सीखा होगा उन्होंने, और मैं भी खुद भी सीख रहा हूँ सर इंश्योर ट्रेडिंग भी, और मजा आ रहा है सर अभी। थैंक यू। चले जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर। कल मुलाकात होती है, बाय बाय।